गोकर्ण जी ने दूसरे दिन अपने गांव में भागवत जी की कथा प्रारंभ की। गांव के लोग सुनने आए। 7 गांठ का बांस लगा हुआ था, उसी बांस में एक सुराग। उस सुराग में धुंधकारी का जब आवाहन किया तो धुंधकारी प्रेत योनि में आकर के उस बांस के ऊपर बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। 7 दिन में 7 गांठें फट गईं। और जब 7वां दिन आया तो वही प्रेत योनि में जो धुंधकारी थे वो प्रेत योनि से मुक्त होकर के 4 भुजा रूप धारण करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान का वाहन धुंधकारी को लेने के लिए आ गया। 4 भुजाएं हो गईं, कुंडल पहन लिए। जैसे ही दिव्य रूप को देखा गोकर्ण जी ने पूछा, भैया अब तुम कौन हो? धुंधकारी हाथ जोड़कर बोला, भैया मैं तुम्हारा बड़ा भाई जो पहले प्रेत था, अब भागवत जी के प्रभाव के कारण मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया। भगवान के पार्षद वाहन लेकर मुझे लेने के लिए आए हैं। इतना सुनते ही गोकर्ण जी की आंखों में आंसू आ गए। क्या कहना चाहते हो भागवत जी के बारे में? अब महापापी जो धुंधकारी था दिव्य रूपधारी धुंधकारी बन गया और हाथ जोड़कर भागवत जी के लिए क्या कहने लगा, जरा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या। धन्य है ये भागवत जी, मुझ जैसे महापापी का तरन तारण कर दिया। महापापी को भगवान के लोक से विमान आ गया। कुछ लोग हमसे कहते, महाराज भागवत जी की कथा सुनने से विमान आता? हाँ महाराज, हमने तो इतनी भागवतें सुन ली, विमान तो दूर की बात है, बैलगाड़ी भी नहीं आ रही। क्या कथा बदल गई? ना जी, कथा तो वही है, पर महाराज विमान क्यों नहीं आ रहा? सुन ठटरी के बरे, आज भी विमान आ सकता, पर सुखदेव जी जैसा कोई वक्ता मिल जाए और परीक्षित जी जैसा कोई श्रोता मिल जाए। पर गड़बड़ी कहां है? आजकल वक्ता भी ऐसे हैं, 51-21 हजार मिल जाए, बढ़िया 1-2 लाख 10 लाख मिल जाए, तुम्हारा कल्याण होवे ना होवे, पर गड्डी से अपना तो कल्याण हो जाए। और श्रोता भी कम नहीं है। कथा में चाहे जो होवे पर फोटो हमारी बढ़िया है।